जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जयकारा पौना हरि बाबा जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा दूधाधारी बाबा जी का बोल सच्चे दरबार की। बोलिए अपने अपने श्री श्री गुरुदेव महाराज की जय हो। परम पूजनीय, परम आदरणीय, परम श्रद्धेय सदगुरु श्री सतगुरु संतोष जी दास महाराज जी के पावन पवित्र श्री चरणों एवं बाबा बालकनाथ जी के समस्त लाडलों का हार्दिक स्वागत है। बाबा बालकनाथ जी की इस पावनमयी रसमयी अद्भुत जीवन लीला एवं कथा रूपेण विवेचन हम सब आप सदगुरुदेव भगवान के एवं बाबा बालकनाथ जी की प्रेरणा से करने जा रहे हैं। बाबा बालकनाथ जी एक अलौकिक शक्ति एवं एक अलौकिक भक्ति के प्रतीक हुए, जिन्होंने अपने जीवन काल में विलक्षण भक्ति करके भगवान शिव से विलक्षण भक्ति को प्राप्त किया, विलक्षण शक्ति बनकर कलयुग में वह एक प्रकट हुए। आज कलयुग में सिद्ध जोगी बाबा बालकनाथ, सिद्धों के सिद्ध नाथों के नाथ अमर सिद्ध बाबा बालकनाथ अपने जीवन काल में विलक्षण भक्ति करके अमर पद को प्राप्त करके आज हम सभी कलयुग वासियों का उद्धार कर रहे हैं। आइए बाबा बालकनाथ जी की कथा रूपेण विवेचन
हम आप सब बाबा जी के चरणों में ध्यान रखकर बैठ बाबा जी के चरणों में अपना मन लगाते हुए कहें, बाबा जी की माया अपरंपार है, रहस्यों से भरा हुआ जीवन है बाबा जी का। विलक्षण शक्तियों से, विलक्षण भक्ति से, विलक्षण करामातों से बाबा जी का जीवन भरा। आज भी रहस्य है एक, बाबा जी की गाथा को ना कोई लिख सकता है, ना पढ़ सकता है, ना गा सकता है, ना सुन सकता है, परंतु फिर भी उस परम पिता परमात्मा की अनुगम कृपा के फलस्वरूप उन्होंने हमें यीशु अवसर प्रदान किया, हमें ये कृपा की जो उन्होंने अपने लेश मात्र चरण रज उन्होंने हमारे प्रदान किया। आइए हम सभी बाबा जी के चरणों में बैठकर बाबा जी का यशगान करें, कथा रूपेण कथा का बीच बाबा बालकनाथ जी के जीवन का। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। पौनाहारी बाबा की जय। दूधाधारी बाबा की जय। गुरु सिमरान गुरु नाम सिमरान, सिमरान गणपति गणेश, सिमरान माई शारदा, मेरे कंठ करो प्रवेश, अंग संग विराज माय जगदम्बा, आवन देव महादेव, हाथ जोड़ विनती करूं, तेरे द्वार पड़ा दरवेश, हाथ जोड़ विनती करूं, तेरे द्वार पड़ा दरवेश। एक ब्रह्मचारी नाम दे आवा,
एक ब्रह्मचारी नाम ध्यावा, मन में लगन शिव दर्शन पावा। द्वार तेरे मैं चल कर आऊं, आसम तेरे दर्शन पाऊं। मुझको शिखर कैलाश है जाना, मुझको शिव का दर्शन है पाना। मुझको शिव का दर्शन है पाना। बाबा जी की कथा के पहले ही श्लोक में बाबा जी की विलक्षण भक्ति का, बाबा जी की विलक्षण सोच का हमें पता चल जाता है। एक ब्रह्मचारी नाम ध्यावा, मन में लगन शिव दर्शन पावा। द्वार तेरे मैं चलकर आवा, आसन तेरे दर्शन पावा। मुझको शिखर कैलाश है जाना, शिव का मुझको दर्शन पावा। देखिए, बाबा जी के जन्म के विभिन्न विभिन्न विद्वानों के विभिन्न मत हैं। बाबा जी का जीवन एक रहस्य है। बाबा जी के जीवन की लीला का गान नहीं किया जा सकता। आज भी वह रहस्य है जो बाबा जी से पता ही नहीं, कुछ मालूम ही नहीं है बाबा जी। परंतु फिर भी जो बाबा जी ने कृपा की, संतों ने कृपा की, सदगुरुदेव भगवान ने कृपा की, जो क्षण भर, तिल भर बाबा जी की सच्चाई, बाबा जी के जीवन की सच्चाई का विवेचन करें कथा रूपे। बाबा जी अपने पूर्व जन्म में एक ब्रह्मचारी रूप में थे। सदा शिव भक्ति में लीन रहते थे। शिव नाम के अलावा उनके जीवन का मात्र कोई उद्देश्य ही नहीं था। कुछ खाते थे ना कुछ पीते थे, बस शिव नाम में मगन रहते थे। शिव 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 शिव। एक बार बैठे बैठे अपने प्रभु से शिव शंकर से बातें कर रहे थे। मन में विचार आया कि हे भोले बाबा, आप इस जगत के वासी हो, आप इस जगत के पालन करता हो, कल्याण करता हो, कि हे भोलेनाथ, आप इस दास के ऊपर भी ऐसी कृपा करें कि आपके इस दास का जीवन सफल हो जाए, आवागमन के चक्कर से वह मुक्त हो जाए। यह द्वापर युग की बात है।
भगवान शिव से बातें करते, मन ही मन उनसे रिझाते, उनको रिझाते। ये प्रेम की बात। एक दिन बैठे बैठे ब्रह्मचारी के मन में आया कि हे भोले बाबा, मुझ पे ऐसी कृपा करें कि मेरा ये नर्तन, मेरा ये जीवन, मानस जीवन सफल हो जाए। अब लीला तो जी शिव भोलेनाथ की ही थी, क्योंकि जो भी करवाते हैं वे शिव ही करवाते हैं। प्रेरणा हमें भगवान देते हैं, मार्ग हमें अपना खुद बनाना पड़ता है, मार्ग पे चलना पड़ता है। मन में विचार करने लगे कि ऐसा, हे प्रभु, मैं आपकी ऐसी विलक्षण करूं तो कुछ ऐसा करूं कि दुनिया याद करे। नाम लेने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। बड़ी मुश्किल से ये नर्तन मिला, जाने फिर कहां जाएगा। मन में वैराग्य हो जाग उठा, मन में वैराग भगवान शिव के प्रति कि हे भोले बाबा, कृपा करो। नाम जप के, आपका नाम सुमिरन करके आप मुझ पर कृपा, आपकी अनुपम कृपा हो तो मेरा यह जीवन, परंतु इस मानस के, इस जनमानस के कल्याण के लिए मेरा यह जीवन स्वीकार करेंगे प्रभु। मुझे अपने चरणों की, अपने चरण रज की सेवा प्रदान करें। जिन्हां दी यारी उस यार दे नाल लगी होवे, अखियां च नींदां उन्हां दे पैंदियां नहीं, हो जांदे दुखी दुनिया दी छोटी जी गल पिछे। अखा च नींदां उन्हां दी पैंदियां, मन कोमल होता है फकरों फकीरों का। जनमानस के कल्याण के लिए उन्होंने भक्ति मार्ग को चयन किया। नाम लेने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, प्यारे जाने कहाँ फिर किधर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, काम ऐसा जो तू कर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, जिस गली से तू गुजर जाएगा। काम करो तो ऐसा करो, जहां से जाओ तुम्हारी जय जयकार, तुम्हारे मुर्शिद की, तुम्हारे पीर की जय जयकार। तो कौन करेगा? प्रभु के आगे जो झोली फैला, दाता झोली तेरी भर जाए। दाता ही भरेगा झोली, दाता ही सब कुछ करेगा। ब्रह्मचारी के मन में बात आई, मन में वैराग्य उठा।
भोले बाबा ने मन में प्रेरणा पैदा कर दी, आ जाओ, कैलाश पे तुम्हारा स्वागत है। काम भी वो दिया भोले बाबा ने जो असंभव था। आज तक कोई भी कैलाश पर्वत पे नहीं जा पाया। इसरो, नासा ग्रुप के भी हमारे ऊपर से हवाई जहाज तक नहीं जा सकता। इतिहास गवाह है इसका। परंतु भोले बाबा ने आवाज लगा दी कि आ जाओ कैलाश, हमारा कैलाश में स्वागत। भोले बाबा की भोली बातें। अब जिसके मन में लगन हो, जिसके मन में प्यार हो, वो फकीरी मिजाज जीकर मरना नहीं, मर मर कर जीना। तो कहते हैं ना, बार बार मैं मरता गया, बार बार मैं जीता गया, बार बार मैं मरता गया, बार बार मैं जीता गया। ए जिंदगी तेरा शुक्रिया, तूने मुझे मरना जीना सिखा दिया। ए जिंदगी तेरा शुक्रिया, तूने मुझे मरना जीना सिखा दिया। ये फकीरों की बात है। बाबा ब्रह्मचारी के मन में वैराग्य उठा, मुझे भोले बाबा ने बुलाया है, चलो चल पड़े। कैलाश पर्वत कहाँ है नहीं मालूम, कैलाश पर्वत का रास्ता क्या है नहीं मालूम, कैसे जाना है नहीं मालूम। तो मन में लिख लिया, मन में सोच लिया कि भोले बाबा अब आपके दर्शन, आपके कैलाश पर्वत धाम के ऊपर आकर आपके आसन पे ही आपके दर्शन को पाऊंगा। हे भोले बाबा, ऐसा प्रण करता हूं, ऐसा अपने मन में संकल्प करता हूं। हे भोले बाबा, मेरे इस संकल्प की आप लाज रखना। हे भोले बाबा, अपने इस भक्त की आप मान रखना। फकीरी मिजाज आया जहां पे भी। उसका किया उसी के सिर पे। प्रेरणा किसने दी? भोले बाबा ने। और भोले बाबा को ही समर्पण कर दिया। आप ही कर सकते हैं, मेरे में नहीं है सक्षमता कि मैं वहां पे आप, मैं तो 2 कदम तक नहीं चल सकता। सत्तर 80 बरस का कोई बूढ़ा हो, उसको बोलो भी आप पहाड़ी चढ़ जाओ, पॉसिबल हो सकता है क्या? नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। परंतु यदि उसकी कृपा हो जाए तो वो चल के तो गया, वो तो उड़ के भी चला जाएगा, पहुंच जाएगा। चलना मुश्किल है, पहुंचना मुश्किल नहीं है। ब्रह्मचारी के मन में यह संकल्प धारण किया, हे भोले बाबा, आपके दर्शन कैलाश पर्वत पर आकर आपके आसन के ऊपर करूंगा। आप मेरे इस संकल्प की लाज रखना, मेरा मार्ग प्रशस्त करना। भोले बाबा का नाम लेते लेते वह ब्रह्मचारी चल पड़ा। सज्जनों, चलना ही मुश्किल है, चलना ही मुश्किल है। प्रेरणा बहुत आती है, प्रेरणा बहुत देते हैं, परंतु जो चल जाता है वही मंजिल को पा जाता है। हम देखेंगे कि बाबा जी ने क्या क्या मुसीबतों का सामना किया।
किसके लिए कर रहे हैं? हम जैसे कलयुग वासियों के लिए, पापियों के लिए। बाबा जी वह ब्रह्मचारी चल पड़े। शिव का नाम लेते लेते चलते जाते राहियों से, जिससे भी जो भी कोई मिलता, भोले बाबा जय, भोले बाबा की जय, भोले बाबा की जय। क्या मुझको शिखर कैलाश है जाना, मुझको शिखर कैलाश है जाना, शिव का मुझे दर्शन है पाना, राइयों से वह पूछे ठिकाना, हर कोई देवे उसको ताना, राइयों से वह पूछे ठिकाना, हर कोई देवे उसको ताना। राहियों से पूछे, आते जाते राहियों से पूछे कि हे भोले बाबा के बंदे, हे भोले, मुझे शिव के कैलाश का रास्ता बता दो। जो कोई भी उस ब्रह्मचारी की बात को सुनता हैरान हो जाता कि हे बूढ़े बाबा, आप इस उम्र में कहां पे जा रहे हो? कैलाश पर्वत का कोई रास्ता नहीं है, यहीं पर बैठकर भोले बाबा को ध्याओ, तुम्हें यहीं पर मिल जाएंगे। परंतु ब्रह्मचारी बोलता नहीं नहीं, मुझे भोले बाबा ने बुलाया है, मैंने भोले बाबा के पास जाना है, भोले बाबा का दर्शन उनके धाम पे करना है। ऐसी बातें सुनकर लोग उसकी हंसी उड़ाते, मजाक उड़ाते, उसको ताने मारते, बोलियां मारते। अरे दीवाने पागल, जिसका रास्ता ही नहीं है, जिसकी मंजिल ही नहीं है, तुम वहां पे कैसे जाओगे? चले जाओ वापस। तरह तरह के लोग बोलियां बोलते, परंतु ब्रह्मचारी ने उनकी बातों को मन में नहीं लिया, उनकी बातों के ऊपर गौर नहीं किया, उनकी बातों को सहा। मन में सिर्फ एक ही बात, मुझको शिखर कैलाश है जाना, शिव का मुझको दर्शन पाना। एक ही बात। लोगों ने बोलियां मारी, ताने मारे, मैंने मारे, भोले बाबा की जय जयकार करते करते आगे बढ़ते चले गए, आगे बढ़ते चले गए। अद्भुत। प्यार हो तो ऐसा हो, लगन हो तो ऐसी हो। शिव को निहारते, शिव का दर्शन करते, चलते जाते, जहां ले चलोगे वही ले चलोगे, जहां नाथ रख लोगे वही रात। खाने की चिंता नहीं, पीने की चिंता नहीं, ना चिंता है जीने की, ना चिंता मरने की। चिंता चिंता ही नहीं, चिंतन
सिर्फ चिंतन। शिव का नाम जपते जाते, रटते जाते, अपने मार्ग में आगे चलते जाते। शिव भगवान शिव ने ही प्रेरित किया ब्रह्मचारी को अपने पास आने के लिए। यदि तुम करना ही चाहते हो तो तुम ऐसा कार्य करो जो तुम्हें दुनिया याद रखे। एक इतनी सी बात मन में बैठ गई कि कलयुग वासियों के हमारे कल्याण, तो जनमानस के कल्याण के लिए ऐसा काम करके जाऊंगा कि दुनिया याद रखे, दुनिया को प्रेरणा मिलेगी। क्योंकि कलयुग घोर अंधकारमय है, परंतु भक्तों के लिए, रसिकों के लिए कलयुग वरदान है, आशीर्वाद है प्रभु का। भगवान की कृपा पाने के लिए सतयुग, द्वापर युग में, त्रेता युग में कई हजारों वर्ष तक ऋषि मुनि बैठकर तपस्या करते थे, परंतु परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती थी। कलयुग केवल नाम धारा, एक बार हाथ उठाकर पूरी मन से अपना समर्पण कर दो कि हे पोनाहारी बाबा जी, हे मेरे परम पिता परमात्मा, हे मेरी सरकार, मैं आपका हूं, मैं आपका हूं, मैं आपका, मुझे अपना लीजिए, मुझे अपना लीजिए। मैं अदिम हूँ, पतित हूँ, आप पतित पावन हो, मेरी सरकार हो, मेरे परम पिता परमात्मा हो। हे पिता परमेश्वर, मुझे अपना लो। कौन कौन चाहता है जो परमात्मा मिलना चाहता है, परमात्मा को मिलना चाहता है? हाथ जोड़कर बोलिए, हाथ ऊपर उठाइए, आत्म समर्पण कर दीजिए, फुली सरेंडर कर दीजिए। हे परमात्मा, मैं आपका हूं, मैं आपका हूं, मैं आपका हूं। यही बात, जब ये बात सरकार स्वीकार कर लेंगे तो किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, कुछ इच्छा नहीं रहेगी, वो सब कुछ अपने आप ही कर देंगे। सजनों, यही बात कहनी ही मुश्किल है, यही बात कहनी ही मुश्किल है, यही बात नहीं हमसे कही जाती। बाप मेरा, माता मेरी, बेटा मेरा, दुकान मेरा, पैसा मेरा, मकान मेरा, हम इसमें ही रुझे रहते हैं। परंतु जब तक हम अपने पिता को नहीं कहते, अपनी सरकार को नहीं कहते कि हे बनहारी बाबा जी, मैं आपका, इतनी सी बात कह के दीजिए, बनहारी बाबा जी गले लगा लेंगे, अरे अपने आप में संभाल लेंगे। आप इतने दयालु हैं वो। बोले बाबा तो बोले, ये बोले से भी बोले, बोले बाबा बोले, ये बोले से भी बोले। कह के देखिए, करके देखिए, जीवन संवर जाएगा। कैसे संवरा है ये हम देखेंगे, प्रमाण है, कथाएं बताती हैं। सूरदास, नरसिंह, मीराबाई, आह, गोस्वामी तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी महाराज, ऐसे जीवन बदला उन्होंने सिर्फ एक नाम के सहारे, सरकार के सहारे उन्होंने अपने जीवन में जय जयकार हो गई। सावल शाह सरकार, क्या नजारे, भक्त ध्रुव, प्रहलाद, अनेकों अनेकों उदाहरण, अनेकों भक्त हुए, परंतु बाबा बालकनाथ जी सभी से विचित्र इसलिए ही है
क्योंकि उनकी विचित्र भक्ति थी। क्या विचित्र भक्ति थी, इसी का हम वर्णन करने जा रहे हैं। मार्ग में चल पड़े, कैलाश पर्वत का रास्ता पूछते जाते सभी से। लोग उनको ताने देते, महने देते, परंतु वह उनकी बातों को नहीं सहारते, भोले बाबा के समर्पण करते, अपने मार्ग में चलते रहे। परंतु भोले बाबा तो भोले बाबा, भगवान से कहाँ बर्दाश्त होता है कि कोई उसके भक्त को बोलियां दे या कोई उसके भक्त को कष्ट हो। या भगवान शिव ने क्या लीला रचाई। दशा दशा देख शिव दया आई, मिला विप्र दियो राम बताई। मान सरोवर झील तुम्हें जाना, धर्म माई को विनय सुनाना। मुश्किल हल तेरी वो कर देगी, शिव दर्शन का राह तुझे देगी। किया प्रणाम विप्र ब्रह्मचारी, भोले तेरी लीला न्यारी। भोले तेरी लीला न्यारी। कृपा कर दी, क्या कृपा की भोले बाबा ने, आनंद हो गया जी। ताने से हार नहीं पाए भोले बाबा। सुना नहीं गया उनसे कि मेरे भक्त को कोई ताने दे रहा है। भक्तों को ताने मिलते हैं, ये दुनिया तुम्हें पग पग रोकेगी, ना दुनिया तुम्हें मरने देगी, ना दुनिया तुम्हें जीने देगी। जीना मरना आपके ऊपर निर्भर करता है। ब्रह्मचारी चल पड़ा। ब्रह्मचारी भगवान शिव का नाम जपते जपते शिवमय होते हुए अपने राहियों से पूछता, कोई कुछ बोलता, कुछ बहता, कोई ताने मारता, कुछ कुछ कहता, वह सब भगवान शिव को अर्पण करता रहता है। हे भोले बाबा, आप जानो, आपका काम जानो, मेरा काम तो बस चलना है। तुमने बुलाया है, मैं आ रहा हूं, तुम ही मुझे बुला लो। नाम का सारा ब्रह्मचारी की दशा देखकर भगवान शिव को दया है। भगवान शिव के मन में दया आई कि मैं इसका मार्ग थोड़ा सा हल्का कर दूं, इसका मार्ग थोड़ा सा सुगम कर दूं। भगवान शिव ने कृपा की। ये यात्रा है भक्ति की, भक्ति की यात्रा है। ब्रह्मचारी भक्ति की यात्रा करते हुए भगवान शिव को पाने के लिए भक्ति की यात्रा कर रहे हैं। कलयुग में भी आज भी हम भक्ति करते हैं तो सबसे पहले हमारे जो संगी साथी, चार मित्र सज्जन जो साथ में होते हैं, वो पहले तो साथ में चल पड़ते हैं। जब रास्ते में चलना शुरू करते हैं तो वो ही टांगे खींचनी शुरू कर देते हैं। ऐसा ही ये कलयुग वासी है। ब्रह्मचारी ने हमें भी यही शिक्षा दी है कि तुम्हें उनके बारे में नहीं सोचना, चलते जाओ। मेरी तरफ आ रहे हो, ये मत सोचो कौन मेरे साथ है, कौन मेरे विपक्ष है, कौन मेरे समक्ष है।
बस अपने मन में नाम का सहारा, नाम का दीपक जलाकर आप चलते चलो, चलते चलो, चलते चलो। तुम्हारे मार्ग में क्या रोड़ा है, तुम्हारे मार्ग में क्या मुसीबत है, तुम्हारा क्या कोई बिगाड़ेगा या ना बिगाड़ेगा, वो मैं देखूंगा। बशर्ते आप अपने दृढ़ संकल्प से, दृढ़ निश्चय से, एक निष्ठ होकर भगवान के मार्ग में, भक्ति के मार्ग में। भगवान शिव ने एक विप्र, एक ब्राह्मण देवता का रूप धारण कर ब्रह्मचारी से मुलाकात करवाई। रास्ते में एक ब्राह्मण देव आ रहे थे। ब्रह्मचारी ने हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, मुझे कैलाश पर्वत पे शिव दर्शन के लिए जाना है, आप कृपा कर मुझे कैलाश का रास्ता बताने कृपा कर। परमात्मा इतनी बात सुनकर वह ब्राह्मण देवता हंसने लग पड़े। बोलने लगे, हे ब्रह्मचारी, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ क्या घूम रहे हो? कैलाश का कोई रास्ता नहीं है, कैलाश का कोई मार्ग नहीं है। भगवान शिव का दर्शन पाना है, भगवान शिव का नाम जपिए, भगवान स्वतः ही आपके पास प्रकट हो जाएंगे, आपको स्वतः ही मिल जाएंगे। वापस चले जाओ, कैलाश का कोई रास्ता नहीं। भगवान ने आजमाया उस ब्रह्मचारी को। ब्रह्मचारी बोले, नहीं नहीं, यहीं पे मर जाऊंगा, तज जाऊंगा, परंतु वापिस नहीं जाऊंगा। मेरा उद्देश्य मात्र केवल शिव दर्शन को पाना है। कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव के दर्शन। हे भोले बाबा के पुजारी, हे ब्राह्मण देवता, मुझ पर कृपा करें। यदि आप जानते हैं तो मुझे कृपा का कैलाश का रास्ता। भगवान भोलेनाथ की भी परीक्षा में सफल हुए तो उन्होंने बताया। ब्राह्मण देवता ने उस ब्रह्मचारी से बोला, आपकी दृढ़ निश्चय को देखते हुए मैं आपसे, आप कैलाश पर्वत के समीप मानसरोवर झील है, वहां पे आप जाइए, वहां पर आपको माई धर्मों के नाम की औरत मिलेगी, उससे आप जाकर अपनी इस विनती को सुनाइए, वह ही आपके शिव दर्शन का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल। कितनी कृपा कर दी। ब्राह्मण देवता ने रास्ता बता दिया कि आप मानसरोवर झील पे जाइए, माई धर्मों से आप वार्तालाप कीजिए, माई धर्मों से विनती करिए। ब्रह्मचारी ने जब सुनकर उस ब्राह्मण देवता के चरण पखारे, शिव की जय जयकार करते हुए मानसरोवर झील की ओर चलने लगे, बढ़ने लगे। भगवान शिव ने रास्ता दिखा दिया ब्रह्मचारी को ब्राह्मण देवता के रूप में। पहले उन्होंने उसको भी आजमाया कि जाओ वापस चले जाओ रास्ता में, परंतु उसका दृढ़ निश्चय देकर उन्होंने ब्रह्मचारी के ऊपर कृपा की तो ब्रह्मचारी अपने मार्ग पर आगे अग्रसर हो। शिव की लीला अपरंपार, शिव तेरी लीला न्यारी, शिव तेरी लीला न्यारी। हे भोले बाबा मैं आ रहा हूं, हे भोले बाबा मैं आ रहा हूं, मुझे कृपा करे, कृपा करिए, कृपा करे। शिव का नाम लेते लेते ब्रह्मचारी आगे चल पड़ा, मार्ग में प्रस्तुत आगे चल पड़ा। क्या कहते हैं, शिव शिव बोले झील पर आयो, माँ धर्मों को हाल सुनायो।
धर्मो सोचे यह भक्ति अनूठा, धर्मो सोचे यह भक्ति अनूठा, सेवा करो होगा जो भूखा। सेवा करो होगा जो भूखा। रात घड़ी तुम यहीं बिताओ, करो विश्राम कुछ भोजन पाओ। रात घड़ी तुम यहीं बिताओ, करो विश्राम कुछ भोजन पाओ। आनंद हो गया जी, आनंद हो गया। शिव का नाम जपते जपते ब्रह्मचारी मानसरोवर झील पर पहुंच गए। अद्भुत नजारा मानसरोवर झील का, कैलाश पति की नगरी कैलाश पर्वत के समीप। अद्भुत नजारा कैलाश मानसरोवर झील का। आहा, शीतल जल, पक्षी चहचहा रहे हैं। अद्भुत नजारा। मन में खुशी, मन में एक आस, उम्मीद, प्रसन्नचित मन से मानसरोवर झील पर पहुंचे ब्रह्मचारी। अचंभित हो गए देखकर नजारा। वाह मेरे प्रभु, वहां तेरी माया, वहां तेरी माया। हंस मोती चुगते हैं जहां पर। कृपा। झील पर पहुंच के मन प्रसन्नचित हो गया। भोले बाबा की जय जयकार करने लगे। शिवमय वातावरण, शिव 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 के नाम की गूंज उठती जहां, स्वर्ग से भी सुन। ब्रह्मचारी जी, प्रभु तेरी वाह, तेरे प्रभु तेरी वाह माया। वहां पे देखते मगर उन्हें कोई वहां नजर नहीं आया। बैठ गए वहां पर। भगवान शिव ने यहाँ तक लेकर आए हैं तो आगे का रास्ता भी वही करेंगे। मैं तो मेरा तो कुछ मेरे विच ना कोई गल ते ना ही मेरे विच कोई बल। मेरी तां सरकार तू, मेरा बस एक तू ही हल। भगवान शिव को ही समर्पित करती है। बोले बाबा तेरा शुक्रिया, यहाँ तक लेके आए हो, आगे भी लेके बैठ गए जी वहां पे जी। आके मूंद करी, भगवान शिव का नाम जपने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव का नाम जपते 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 भगवान शिव का दर्शन करने लगे। भगवान शिव को लड़ाने लगे, प्यार करने लगे। सांझ हुई तो वहां पे औरत आई। उसने देखा कि ये बूढ़ा ब्रह्मचारी बाबा यहाँ पर बैठा है। पास आकर उसने पूछा कि हे बाबा, हे ब्रह्मचारी बाबा, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? कौन हो आप? कहां से आए? यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ पर तो दूर दूर तक कोई पशु पक्षी और पंछी नहीं चहकते। आप यहाँ पे कैसे पहुंचे?
अचंभित हुई माई धर्मो। उनकी बात को सुनकर ब्रह्मचारी ने मन में सोचा कि यही माई धर्मो है, यही मेरा रास्ता आगे का सोच रही है। ब्रह्मचारी ने उठकर पैर चरणों में प्रणाम किया। हे माता, मेरा मात्र एक आप ही सहारा हो। मुझे भोले बाबा के दर्शनों के लिए कैलाश पर्वत पे जाना है। आप कृपा करें, मुझ पर कृपा करें, मुझे कैलाश पर्वत का रास्ता बताएं। मुझे विप्र ब्राह्मण देवता ने मुझे आपके बारे में बताया, तो मैं यहाँ पर आपके पास आ गया, आपकी शरण में आया हूँ। मेरा मात्र एक ही सहारा है, आप ही हैं। माई धर्मो ने कहा, नहीं नहीं, ये संभव नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है। भगवान शिव की नगरी कैलाश पर्वत का रास्ता ही नहीं है कोई, आप वहां पे कैसे जा सकते हो? माई धर्मो बहुत बड़ी शिव भक्तनी थी। बोली ब्रह्मचारी से, ब्रह्मचारी आप यहाँ से वापस चले जाओ, यहाँ का कोई रास्ता नहीं है, यहाँ कोई रहने का कुछ साधन नहीं है, आप वापस चले जाओ, कैलाश पर्वत का कोई रास्ता नहीं है। तो ब्रह्मचारी नहीं माने। ब्रह्मचारी ने आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। हे माता, मैं तो आपके मात्र सहारे से ही यहाँ तक आया हूँ। मैं भोले बाबा के दर्शनों के लिए कैलाश पर्वत पे जा रहा है। हे माँ, मुझ पर कृपा करो, मुझे रास्ता, मुझे कृपा, मेरी विनती स्वीकार करो। मैं यहीं पे मर जाऊंगा, यहीं पे अपने प्राण को त्याग दूंगा, परंतु वापस नहीं जाऊंगा। हे माँ, कृपा करो। मुझे शिव के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हे माँ, कृपा करो। उसका विनम्र स्वभाव देखकर, विनम्र विनती सुनकर माई धर्मों का मन खींच गया। अरे वात्सल्य भाव से भर गई। माई धर्मों के मन में दया, कृपा, परंतु माई धर्मों बहुत बड़ी भक्ति थी। उसने मन में सोचा कि ये शिव भक्त है, ये कोई अनूठा शिव भक्त है, शिव भक्त नहीं है, ये कोई अनूठा शिव भक्त है। ये तो मुझसे भी बड़ा भक्त है, जो इतनी दूर से जहां पर आ गया। अब माई धर्मों के मन में, क्योंकि भक्त है ना, भक्त को सिर्फ भक्त के मन में सिर्फ एक ही बात होती है, नाम चर्चा सेवा। भाई धर्मों ने सोचा कि ये कोई भगवान भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त है, ये भगवान शिव के दर्शन किए बिना नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, जैसे भोले बाबा की इच्छा। भाई धर्मों ने उस ब्रह्मचारी से कहा कि यहीं पास में मेरी कुटिया है। हे ब्रह्मचारी, अभी रात का समय है, रात का पहर है, आप सुबह तक मेरी कुटिया में विश्राम कीजिए, कुछ भोजन पानी ग्रहण कीजिए, सुबह उठकर हम इसका कोई हल निकालते हैं। माई धर्मों के मन में विचार आया, ये शिव भक्त है, इसकी सेवा करके ही क्यों ना पुण्य भाग लिया था, क्यों ना मैं इसकी सेवा करूं, भोजन पानी इसको करवाऊं, शायद भोले बाबा मुझ पर भी रीझ जाए। इस भक्त की सेवा
12 घड़ी वह ब्रह्मचारी माई धर्मों के घर में रात्रि में रुके। 12 घड़ी रात्रि ठहरने के बाद सुबह जब हुई, भोर हुई, तो पुनः ब्रह्मचारी ने हाथ जोड़कर मां से विनती की कि हे मां, मुझकर कृपा करो, मुझे भोले बाबा के दर्शन कब हो, कब होगा मेरा मनोरथ सिद्ध, मां मुझ पर कृपा करो। उसकी अनूठी भक्ति देकर माई धर्मों से रहा नहीं गया। माई धर्मों की अश्रु धारा बहने लगी। धन्य है तुम्हारी भक्ति, हे ब्रह्मचारी, धन्य है तुम्हारी भक्ति। भाई धर्मों ने आगे का रास्ता बताया, कृपा की भाई। भाई धर्मों से रहा नहीं गया। माई धर्मों विलक्षण भक्ति देकर माई धर्मों ने बोली ब्रह्मचारी से, गौरा माता स्नान को आवे, सोमवती मत्स्या जब है आवे, गौरा माली जो मनाए, गौरा माली जो मनाए, फिर शिव दर्शन तुम्हें पाए। गौरा माली जो मनाए, फिर शिव दर्शन तुम्हें पाए। आज कृपा कर दी जी, कृपा कर दी माई धर्मों ने। माई धर्मों ने कृपा कर दी। ब्रह्मचारी से बोली कि हे ब्रह्मचारी, गौरा माँ या मानसरोवर झील में हर सोमवती मत्स्या को स्नान के लिए आती हैं। आप किसी भी तरह माँ गौरा को, माँ पार्वती को, माँ जगदम्बा को मना दीजिए। भगवान शिव के दर्शन आपको गौरा माँ पार्वती, माँ जगदम्बा करवा दे। मात्र एक यही रास्ता है, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। जगदम्बा जगत जननी, हाँ, महाराज जी जय जयकार होगी। ब्रह्मचारी खुश हो गया, प्रसन्न हो गया, मन में लालसा और प्रबल हो गई शिव दर्शन की, कि जिसका रास्ता नहीं था मालूम, आज रास्ता भी सामने आ गया। माँ की विनती करने लगे, माँ जगदम्बा की स्तुति गाने, भगवान शिव की जय जयकार करने लगे कि हे भोले बाबा, आपकी लीला न्यारी है, आपकी लीला न्यारी है। बैठ गए वहां पे मानसरोवर झील के पास, शिव का नाम जपने लगे, शिव में शिव में शिव में शिव। उधर भोले बाबा ने लीला रच दी। कैलाश में माँ पार्वती गौरा माँ से बोले, हे गौरा, कल को सोमवती मत्स्या है, जो भी सोमवती मत्स्या के दिन मानसरोवर झील पे स्नान करेगा, उसका अलग महत्व, वो मेरे से मनवांछित फल पाएगा। भगवान शिव को पता था कि ये काम सिर्फ जगत जननी जगदम्बा ही कर सकती है। वैसे तो वर्ष में एक बार ही सोमवती मत्स्या आती है, परंतु जिस दिन सोमवार के दिन मत्स्या पड़े, उस दिन से उसके स्नान का भी बहुत महत्व है। सौभाग्यवश उस दिन सोमवार के मत्स्या, भगवान भोलेनाथ का आदेश पाकर
माँ पार्वती के मन में आया क्यों ना कि मैं इस स्नान का लाभ भगवान से प्राप्त करूं। सोमवती मस्या के दिन माँ गौरा मानसरोवर झील पर स्नान करने के लिए आए। आज अद्भुत नजारा, ब्रह्मचारी भगवान शिव के नाम में लीन, हंस मोती पक्षियों के चहचहाने, ओम नमः शिवाय, शिव नाम का वातावरण। आज माता पार्वती को वहां मानसरोवर झील में एक विचित्र सी अनुभूति कि जैसे कोई यहाँ पे कोई प्राणी मात्र हो। शिव नाम की धुनी मुझे सुनाई, मेरे कानों में श्रवण हो रही है, परंतु माता पार्वती के मन में, ये तो मेरे मन के ही भाव, मेरे मन के, मेरे रोम रोम में मेरे पति परमेश्वर, मेरे पिता परमेश्वर, मेरा परमात्मा बैठा है। माता पार्वती स्नान कर रही तो ब्रह्मचारी ने विनम्र भाव से माता गौरा, माता पार्वती की, जगत जननी माँ जगदम्बा की स्तुति की, उनसे विनती की और अपनी व्यथा को सुनाया। प्रसन्न हुआ ब्रह्मचारी, प्रसन्न हुआ सुन यह ब्रह्मचारी, गौरा माँ की विनय अति बारी, माँ गौरा फिर भई हर्षाई, ब्रह्मचारी को बाली बनाई, 12 बरस का बाल बनाया, ब्रह्मचारी नव जन्मी है पाया, 12 बरस का बाल बनाया, ब्रह्मचारी नव जन्म है पाया। माँ गौरा की विनय की स्तुति की कि हे माता, मेरा मनोरथ शिव दर्शन को पाना है, आप कृपा करें, कृपा कर मुझे शिव दर्शन। माता पार्वती से वर ले लिया कि माँ मैं आपका पुत्र हूं, मुझ पर कृपा करो माँ। हे माँ मैं आपका पुत्र हूं, मुझ पर कृपा करो, मुझे शिव दर्शन चाहिए। हे माँ मुझे शिव दर्शन करने हैं, मुझे शिव दर्शनों के लिए कृपा। हाथ जोड़ बोले गौरा ताई, हाथ जोड़ बोले गौरा ताई, मैं ब्रह्मचारी सुत तोरा माई, मेरे हो अब तुम ही सहाई,
शिव दर्शन की आस लगाई। जगदम्बा करो कृपा मोहि ताई। जगदम्बा जगदम्बा कृपा करो मोहि ताई। मुझको भवसागर पार लगाई। अपनी कृपा दृष्टि मोहि कीजो। मेरा मनोरथ सिद्ध कर दीजो। अपनी कृपा अपनी कृपा दृष्टि मोहि कीजो। मेरा मनोरथ सिद्ध कर दीजो। मेरा मनोरथ सिद्ध कर दीजो। जय जयकार होगी महाराज जी, जय जयकार होगी। आनंद हो गया। माँ गौरा पार्वती, जगत नन्नी माँ जगदम्बा वात्सल्य मात्र तब से भर गई। इससे दशा देखी नहीं गई ब्रह्मचारी की। प्रसन्न हुई, वर दे दिया, वचन दे दिया। अनूठी भक्ति देख कर गौरा माता बहुत हर्ष आई। ये तो शिव भक्त कोई निराला ही है। आज तक मैंने कभी ऐसा कोई शिव भक्त नहीं देखा जो कैलाश पर उठे आओ माउंट जी पर आकर बैठे। शिव 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 के अलावा उसे कुछ चाहिए ही नहीं। परंतु अब जगदम्बा जगदम्बा के मन के में आया कि मैं इस बूढ़े ब्रह्मचारी को साथ में कैसे लेके जाऊं। तो माता पार्वती ने कृपा कर दी जी। उस ब्रह्मचारी को 12 बरस का बाल बना दिया। बोलिए गौरा माता की जय हो। हे जगत जननी मां जगदम्बा ਤੁਹਾਡੀ सदा कृपा कर दी, कृपा कर दी, कृपा कर दी। उस ब्रह्मचारी को बाल ब्रह्मचारी बना दिया। 12 बरस का बच्चा बना दिया, 12 बरस का बाल बना दिया। माँ पार्वती ने कृपा कर दी थी। माता पार्वती ने सोचा अगर ब्रह्मचारी को साथ में लेके जाऊंगी ये तो कल को कोई रास्ता बता देगा, लोगों को बता देगा, जिससे मेरे भगवान शिव की, मेरे पति परमेश्वर की भक्ति में विघ्न हो। बालक बना। ब्रह्मचारी ने नया जन्म पाया, नया जीवन मिला। ब्रह्मचारी के ऊपर माता गौरा की कृपा हो गई, पार्वती माता की कृपा हो गई। वाह जी वाह, कृपा हो गई, कृपा हो गई। यहीं पर बाबा जी का, यहीं पर बालक उस ब्रह्मचारी का नया जन्म हुआ। बालक देह को प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुआ, चरणों में गिर पड़ा, चरणों में गिर पड़ा। जय जयकार बोलने लगा, जय जयकार करने लगा। जिसके ऊपर भोले बाबा कृपा करते हैं, आनंद हो गया महाराज, आनंद हो गया। जैसे माता पार्वती ने गणपति को पूजाया, गणपति की साधना की, ऐसे ही उन्होंने ब्रह्मचारी को बाल रूप दिया, 12 बरस का बाल बना दिया। आज कृपा हो,
बोली माँ गौरा, आंखें मूंद पुत्र कर लीजो, फिर कैलाश की यात्रा की जो। आंखें मूंद पुत्र कर लीजो, फिर कैलाश की यात्रा की जो। शिव की आज्ञा लेकर मैं आई, बालक दियो बाहर बिठाई। माता पार्वती ने बोला बालक से कि हे बालक, हे पुत्र, आंखें मूंद कर मेरा पल्लू पकड़ लीजिए और हम अपने परम पिता दयालु धाम में चले। उस बालक ने आंखें मूंद कर माँ पार्वती का पल्लू पकड़ा और आंखें मूंद ली। जैसे ही आंखें खुली तो अपने आप को कैलाश पर्वत पर पाया। आनंद हो गया। कैलाश पर्वत पे पहुंच गए। माता पार्वती संग कृपा हो गई। अब भगवान शिव की, माता पार्वती सोचने लगी कि भगवान शिव की आज्ञा के विरुद्ध मैंने ये कार्य किया, परंतु उन्होंने यह कार्य क्यों किया? भगवान शिव ने पहले ही इसकी व्यथा, इसकी कथा रच दी थी कि जो प्राणी कि जो भी स्नान करके सोमवती मत्स्या के स्नान करके आएगा मुझसे मनवांछित फल पालेगा। तो माता पार्वती के मन में आया कि यदि मैं इस बालक को साथ में लेकर जाऊंगी तो मैं भगवान भोलेनाथ से यही विनती करूंगी कि हे भोले बाबा, आज के स्नान का मुझे यदि आप फल देना चाहते हैं तो आप कृपा कर मेरी इस भूल को क्षमा करें जो आपकी इच्छा विरुद्ध मैंने। जगत जगत जगदम्बा क्या विचार रखती है। कृपा हो गई थी। माता पार्वती ने उस बालक का कैलाश पर्वत के बाहर बिठाया और अंदर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। शिव स्तुति कर विनती सुनाई, शिव को सारी व्यथा सुनाई। हुए प्रसन्न शिव वचनी बुलावे, हुए प्रसन्न शिव वचनी बुलावे। लाओ गौरा पुत्र को हमारे, बालक ने शिव दर्शन ने पाया। बालक ने शिव दर्शन है पाया, हुआ प्रसन्न बहुत हर्षा। बालक ने शिव दर्शन है पाया, हुआ प्रसन्न बहुत हर्षा। वाह जी वाह, कृपा हो गई। माता गौरा ने, माता पार्वती ने कृपा की। माता पार्वती ने भगवान शिव की स्तुति वंदना की कि हे भोलेनाथ कृपा कर। आज
गौरा माता की विचित्र भक्ति को, विचित्र पूजा को देखकर भोले बाबा तो जाने जान स्वतः ही मुस्कुराकर बोले कि गौरा, आज क्या बात, आज तुम्हारी भक्ति में कुछ अलग सा ही भाव है, वात्सल्य भाव है। हाथ जोड़कर माता पार्वती भगवान शिव से बोली कि हे प्रभु, हे पिता परमेश्वर, आप तो जानी जान है, आप तो जगत के स्वामी हैं। हे दाता, एक विनती आपसे करनी चाहती है। आपने कहा था कि जो कोई भी सोमवती मस्या के दिन स्नान करके आए वह मुझसे मनवांछित फल पाए। माता पार्वती का यह वात्सल्य भाव देख भगवान शिव रीझ गए। बोले माता, बोले पार्वती देव, बोलो गौरा, क्या चाहिए? माता पार्वती ने माफी मांगते हुए उसे बोले कि हे पति परमेश्वर, आपकी इच्छा विरुद्ध मुझसे ये कार्य हुआ। सारी व्यथा सुनाई, सारी व्यथा सुनाई। अरे खुश हो गए, बोले बाबा प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा पार्वती, तुमने तो मेरा कार्य ही सुगम कर दिया। मैं तो सोचता था कि मैं इसको यहाँ तक कैसे लेके आऊंगा, मगर तुमने तो मेरा कार्य, मेरा कार्य सिद्ध कर दिया। वो बड़ा भक्त, अनूठा भक्त। भोले बाबा ने गोरा से बोला कि जाओ हमारे पुत्र को लेके आओ, आज कृपा हो। जाइए गोरा माँ, ये आप हमारा पुत्र है, आपने उपजाया है इसको, 12 वर्ष का बनाया। माता पार्वती प्रसन्न हो गई, बालक के पास पहुंची, बालक को अंदर लेकर चलेगी, भगवान शिव के दर्शन कीर्तवाए। वाह जी वाह, जय जयकार, जय जयकार होगी, जय जयकार हो गई जी, जय जयकार हो। भगवान शिव के दर्शन पाकर बालक बहुत हर्षाया, आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। चरणों से चरण धो दिए उसने। अद्भुत भक्ति, अद्भुत भक्ति। बाल रूप, सुंदर सा बाल रूप, भगवान शिव देखकर मोहित हो गए। इसको गोरा माँ बनाए, वो तो विलक्षण ही होगा। भोले बाबा की जय जयकार होने लगी, जय जयकार होने लगी। भोले बाबा की जयकारे लगने लगे, स्तुतियां होने लगी। बाबा जी की ब्रह्मचारी ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन कैलाश पर्वत पर उनके आसन पर किए। ये बाबा उस ब्रह्मचारी की, बाबा बालकनाथ जी की महिमा है। ये विलक्षण भक्ति करके उन्होंने भगवान भोलेनाथ के आसन के ऊपर दर्शन भोलेनाथ के किए, जो आज तक किसी को भी सुलभ नहीं हुए। कैलाश पर्वत पे जाकर भगवान शिव के दर्शन, भगवान शिव के अपने ही आसन पर गई। ये है कृपा भोले बाबा की, ये है शक्ति नाम की, ये है शक्ति दृढ़ संकल्प की। लीला के पीछे सारे के सारा हाथ भगवान भोलेनाथ का। उन्होंने ही ब्रह्मचारी के मन में यह भाव पैदा किया। ब्रह्मचारी चल पड़ा,
रास्ता बन गया। आज ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी नया जन्म पाकर माता पार्वती ने जन्म काट दिया उसका। 12 वर्ष का बाल बना दिया। भगवान शिव के समक्ष खड़े हैं। आप सभी उस नजारे को देखिए, क्या नजारा होगा जी। शिवमय वातावरण, भगवान शिव का विकराल रूप, भगवान शिव का विकराल रूप। सुंदर मनमोहक दृश्य। करिए दर्शन भगवान भोलेनाथ के। भोले बाबा की जय हो, भोला माता की जय हो। दर्शन कीजिए। भोले बाबा बड़े आसन पर बैठे हुए हैं और साथ में बिल्कुल सामने छोटे से बालक खड़े हैं ब्रह्मचारी वेश में। क्या नजारा होगा, क्या नजारा। स्तुतियां कर रहे हैं देवी देवते, आंखों से अश्रुदल बह रहे हैं। जय हो भोले बाबा की जय, जय हो। सिर पे गंगा की धारा, भुजंग मारा हाथ में त्रिशूल। भोले बाबा त्रिनेत्रधारी। जय। रोने लगा, हाथ जोड़कर। आनंद हो गया, आनंद हो गया। मन वैराग्य से भर गया, मन वैराग्य से भर गया। दंडवत प्रणाम किया भोले बाबा को, दंडवत प्रणाम। लिट गया जी चरणों में, पड़ गया। मुझे अपना बना लो भोले बाबा, मुझे अपना बना लो, मुझे अपना बना लो। कृपा कर दी आपने, मुझे अपना बना लो। मुझे अभागे के ऊपर आपने कृपा की। कृपा की। भोले बाबा ने कहा, उठो बस, उठो बालक, मांगो क्या मांगते। स्तुति करने लगा भगवान को, भगवान शिव की स्तुति करने लगे।
भगवान शिव को देखते ही निहाल हुए जा रहा है, मन नहीं भर रहा, निहाल हुए जा रहा है। भगवान शिव के दर्शनों को पाकर बालक निहाल हुआ, गदगद हो गया। भगवान शिव उस बालक से बोले, बालक ने शिव दर्शन पाया, हुआ प्रसन्न बहुत हर्षाया। बोले शिव मैं प्रसन्न गई बारो, दूंगा वही जो वचन बखारो। भगवान जी बोले शिव मैं प्रसन्न भई बारो, दूंगा वही जो वचन बखारो। इच्छा न मेरी तुम सब दीजो, हाथ जोड़ बाल जय विनती कीजो। भगवान शिव प्रसन्न हुए। भगवान शिव बोले मांगो बस क्या मांगते,
जो मांगोगे मैं दूंगा, जो वर चाहिए वह वर मांगो। अद्भुत दृश्य, अद्भुत भक्ति, अद्भुत कृपा। हाथ जोड़कर वह बाल ब्रह्मचारी भगवान शिव से प्रार्थना कर रहा है कि हे भोले बाबा, मेरी कोई इच्छा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, एक आपके दर्शन की इच्छा थी वो आपने पूर्ण कर दी। हे भोलेनाथ, मेरी कोई इच्छा नहीं। हाथ जोड़कर बोले विनम्र भाव से। भोलेनाथ ने बोला कि मेरा दर्शन अमोघ है बालक, मांगो, क्या जो मांगोगे वो दूंगा। विचित्र भक्ति है उसकी, विचित्र भक्ति उस बाल ब्रह्मचारी की। भगवान शिव संसार के दाता सामने सम्मुख खड़े हैं, बोल रहे हैं क्या चाहिए तुम्हें। धन्य है बालक, धन्य है। हाथ जोड़कर बोले मेरी कोई इच्छा नहीं प्रभु, मेरी कोई इच्छा नहीं। धन्य। भगवान शिव बहुत अचंभित हुए। कोई इच्छा ही नहीं। बहुत प्रसन्न हुए भगवान शिव। भगवान शिव बोले बाबा, वात्सल्य भाव से, विचित्र भक्ति को देखकर वात्सल्य भाव से बाबा ने कृपा की। तब सुनकर गोद में शिव ने बिठाया। ध्यान से सुनिएगा इस वक्त। सुनकर गोद में शिव है बिठाया, 12 बरस का अमर तू जाया। आशीर्वाद दे दिया। भगवान शिव ने कृपा की, उस बालक को अपनी गोद में बिठाया। आओ पुत्र, अपनी गोद में बिठा लिया भगवान शिव। अद्भुत भक्ति, अद्भुत भक्ति और अद्भुत ही कृपा हुई। भगवान शिव ने पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया, पुत्र रूप में दे दिया उसको, अपनी गोद में बिठाया, उसको दुलारने लगे। पिता पुत्र, जगत पिता। भोले बाबा की जय हो, भोले बाबा की जय हो, भोले बाबा की जय हो। बलिहारी, बलिहारी। अरे लुटते हैं तो लुट जाते हैं। आनंद हो गया जी। भगवान भोलेनाथ ने बालक को अपनी गोद में बिठाया, अमरता का वर दे दिया कि तुम 12 साल के अमर ही रहोगे, तुम्हारी उम्र हमेशा 12 साल रहेगी। कलयुग में तुम अमर हो जाओगे, तुम्हें अमरता का वर दे दिया, अमर हो गए तुम, जीवन के आवागमन के चक्र से मुक्त हो गए। अरे जिस आशीर्वाद को पाने के लिए देवी देवता तक तरसते थे, मांगते थे भगवान शिव से, खुद इतिहास गवाह है इसका। सबसे बड़ा रावण भक्त हुआ शिव भक्त, उसको विजय वर नहीं मिला।
असुरों ने कितने कितने तपस्या की, परंतु उन्हें यह वर नहीं मिला। बिना भक्ति के बड़ी सुगमता से भगवान भोलेनाथ ने उस ब्रह्मचारी को अमरता का वर दे दिया। 12 बरस का मृत्यु जाया। सुनकर शिव ने गोद बिठाया। अद्भुत काम, अद्भुत लीला। गोद में बैठे हैं भोलेनाथ की, भोलेनाथ की गोद में बैठे हैं। जिसका दर्शन सुलभ नहीं, उसकी गोद में बैठे हैं। क्या बोल रहे हैं, क्या विनती कर रहे हैं? अब पुत्र बन गए, पुत्र बन गए, अमरता का वर दे दिया कि हे भोले बाबा, आपने इतनी कृपा कर दी। हाथ जोड़कर बेनती की, हाथ जोड़कर बोले भोले बाबा। क्या बोले? ध्यान से सुनिए। बोले बाल माई धर्मों को तारो, बोले बाल माई धर्मों को तारो, ताके कारण आयु शरण तिहारो। भोलेनाथ की गोद में बैठे हैं और क्या विनती कर रहे हैं बालक, बाल ब्रह्मचारी ने क्या विनती? बोले बाल माई धर्मों को तारो, ताके कारण आयो शरणी त्यारो। ताके कारण आयो शरणी त्यारो। भगवान भोलेनाथ बड़े अचंभित हुए, मेरी गोद में बैठकर भी अमरता का वर प्राप्त करके भी कोई इच्छा नहीं है अपने प्रति। तब भी बात कही, कृपा करने की बात कही, तो कृपा किस पर करने की कही कि माई धर्मों को तारो। हे भोले बाबा, वो भी आपकी बड़ी बड़ी भक्तनी है, उसी के कारण मैं आपके दर्शन करने आया, जहां पर पहुंचा हूं, आप उस पर भी कृपा करें जैसे आपने मुझ पर कृपा। हाँ, अरे भोलेनाथ ने यार किस मिट्टी का बना है यार, किस मिट्टी का बना है? अपने लिए कुछ भी नहीं है दे मांगने के लिए। जन कल्याण की भावना, मानस कल्याण की भावना। आनंद हो गया जी, आनंद हो गया। भगवान भोलेनाथ ने कृपा कर, जन कल्याण की बात तो सूझे, जन कल्याण की बात तो सूझे, कलयुग में तो प्राणी सब पूजे। गौर से सुनिएगा, भगवान भोलेनाथ ने क्या कहा बाल बच्चा। जन कल्याण की बात तो सूझे, कलयुग में तो प्राणी पूजे। दुखियों के तुम कष्ट हरोगे, जनमानस का कल्याण करोगे। भोले बाबा कह रहे हैं, कलयुग में होगी पूजा तुम्हारी,
सिद्ध बाबा बालकनाथ तुम शिव अवतारी। सिद्ध बाबा बालकनाथ तुम शिव अवतारी। माई धर्मों का कर्जा चुकाना धौलगिरी होगा तेरा ठिकाना। जो जन मन से तुझे ध्यावेगा, जो जन मन से तुझे ध्यावेगा, घट भीतर वह मुझे पावेगा। बाजवा घट भीतर वह मुझे पावेगा। माई धर्मों को दर्श दिखाया, वेद धर्तनों का समझाया। कलयुग में तुम अवतार धरोगे, सब संसार के कष्ट हरोगे। सब संसार के कष्ट हरोगे। जय जयकार हो गई, जय जयकार हो गई, जय जयकार। अद्भुत आशीर्वाद मिल गया उस बाल ब्रह्मचारी को। भगवान शिव ने अपनी गोद में बिठाया, अपना पुत्र बनाया। 12 बरस का अमर तू जाया। कलयुग में तुम्हारी पूजा होगी, घर घर में तुम्हारी कलयुग में पूजा होगी। तुम्हें नर नारी पूजे। जो प्राणी तुम्हारा नाम लेगा वह अपने घट भीतर में मेरे स्वतः ही दर्शन करेगा। उसे मुझे पूजने की आवश्यकता नहीं है, मेरा नाम लेने की आवश्यकता नहीं। जो तुम्हें पूजेगा उसे स्वतः ही मैं अपने आप ही मिल जाऊंगा। अरे भोले बाबा तो भोले, सर्वस्व ही दे दिया। सिद्धनाथ तुम बाबा बालकनाथ शिव अवतार। कलयुग में बाबा बालकनाथ तुम सिद्धों के सिद्धनाथों के नाथ हो गए। माई धर्मों का कर्जा चुकाना, रत्नों के घर नौकर बन के रहना, उसकी चाकरी करना। धौलगिरी में तुम्हारा ठिकाना होगा। कलयुग में तुम अवतार कहाओगे, संसार वासियों के कष्टों को मिटाओगे। अद्भुत कृपा होगी, कृपा। भोले बाबा की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। कृपा हो गई जी, कृपा हो गई। बाबा बालकनाथ जी की जय। सिद्ध जोगी बाबा बालकनाथ जी की जय हो। शिव शंकर भोले भंडारी की जय हो। माई धर्मों की जय हो। जय जय जय। आज छोटा सा प्रयास बाबा जी ने अपने जीवन काल में विचित्र भक्ति करके विचित्र शक्ति बनी। इसी बात को इस कथा में दर्शाया। भूल से अगर कोई भूल हो गई हो तो क्षमा प्रार्थना।